क्या लग रहा है भारत कितना आगे निकल गया? भारत हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। रिसेंटली खबर ये आ रही है कि यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो 3000 वीज़ाज जो है वो इंडियंस को वो अलाउ किया है कि इंडियंस जो है वो यूके आ सकते हैं। देख लें, उनकी अब मोदी सरकार है, कितने अरसे से काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक इंसान आया जिसने काम करने की कोशिश की है, आप उसने उठा के जेल में डाल दिया है। और जाके फिर रुक जाते हैं और गैर कानूनी रस्तों से और उल्टे सीधे रस्तों से रह जाते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर परसेप्शन ख़राब हो जाती है, तो वो फिर अपने लिए तो रास्ते बना लेते हैं, लेकिन अपने से पीछे आने वालों के लिए बंद कर देते हैं। नेशनली सर मीडिया को वॉच कर रहा था और मैं देख रहा था वो बाकायदा इस टाइम पे जो है पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे गरीब बंदे को रोटी नहीं मिल रही, जहाँ बिजली के बिलों पे सुसाइड अटेम्प्ट किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, अंजलि's रिएक्शन के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूके गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए 3000 वीज़ा की मंजूरी दी है। तो इस बात पर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है देखते हैं, और इस वीडियो के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, तो इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये बताएं कि अगर हम पाक भारत रिलेशन की बात करें, एक टाइम था जब हम हर चीज़ में जो है वो भारत से मुकाबला करने के लिए दौड़ते थे। मौजूदा करंट टाइम में क्या लग रहा है भारत कितना आगे निकल गया? भारत हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, हमारे जो यहाँ पे अदारे हैं वो कोई स्टीम लाइन काम नहीं कर रहे हैं। सही। आप उनकी देख लें, उनकी अब मोदी सरकार है, कितने अरसे से काम कर रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई एक इंसान आया जिसने काम करने की कोशिश की है, आप उसने उठा के जेल में डाल दिया है और बाकियों को आपने वहाँ से ला के दोबारा बिठा दिया है। अभी आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अभी इलेक्शन हुए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से नो डाउट कुछ 70 अरब और 80 अरब के राउंड अबाउट फिगर लगी होगी। तो अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी हमारी। क्यों नहीं बन सकी? किस लिए नहीं बन सकी? क्योंकि हमारे अदारों ने इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी है प्रॉपर तरीके से। कोई ऐसा यानी कि नहीं है। बाकायदा मैं इंटरनेशनली सर मीडिया को वॉच कर रहा था और मैं देख रहा था वो बाकायदा इस टाइम पे जो है पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे गरीब बंदे को रोटी नहीं मिल रही, जहाँ बिजली के बिलों पे सुसाइड अटेम्प्ट किया जा रहा है। उस कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में लगी हुई हैं कि तुम वज़ीर आज़म नहीं बनो, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। सर आखिर पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? और अगर हम अपने पड़ोसी कंट्री की बात करें सर, आपको लगता है वहाँ पे जो लीडरशिप है वो ज़्यादा लॉयल है उनकी आवाम के साथ? बाज़ाहिर तो यही लग रहा है जो सिचुएशन है कि वो ज़्यादा लॉयल हैं, हम नहीं लॉयल हैं। हमारे अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई लॉयल है ही नहीं। इवन कि हम नहीं, खुद हम आवाम जो है ना, ये नहीं, हमारी लॉयल्टी नहीं है। हम क्या कर रहे थे, हम आपस में लड़ रहे होते हैं और जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे होते हैं वो ऊपर बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, हमें सबसे पहले तो अपने मुल्क को ठीक करने के लिए हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी आएगी तो हमारी डॉलर और ट्रेड और सब कुछ सेट होगा, तो उसके बाद बाकी कंट्रीज भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे सर ने बात की कि आपने अपनी इज़्ज़त खुद बनानी है, तो हमें अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त बनानी पड़ेगी वहाँ पे। जब हम खुद ही यहाँ पे लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, हम इक़्तिदार के लिए लड़ते रहेंगे, तो कैसे वो हमारी वहाँ पे इज़्ज़त? ब्रिटिश सरकार जो है वो 3000 वीज़ाज जो है वो ऑफ़र कर रही है इंडियन प्रोफेशनल्स को। सर दिल नहीं करता इस तरह की कोई ऑफ़र पाकिस्तानियों के लिए भी आनी चाहिए थी कि पाकिस्तानी भी अप्लाई करें और पाकिस्तान बाहर जाएं? या आखिर पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ, किसी भी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, अभी तक पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आया। लेकिन अगर हम सुपर पावर की बात करें, वो पिछले साल ही 2 विज़िट इंडिया के कर चुका है। सर उन्होंने तो G20 करवा दी है। बिल्कुल, आपको पता ही है, उन्होंने G20 करवा दी है। देखिए बात फिर वही पे आ जाती है कि देखिए ये सारी जो पॉलिसीज़ है ये गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। इसमें आम आदमी, आप, मैं या हमारे जितने भी बाकी हैं वो नहीं कर सकते। इसमें ब्यूरोक्रेट या हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करेंगी, वो उनके साथ अपने कोई मुआहदे साइन करेंगी, उनके साथ कि जी आप हमें क्या फैसिलिटेट करेंगे। टैलेंट उनके पास भी, बल्कि उनसे ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान को पीछे रखा जाता है। किस लिए? इसलिए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ ऐसा करे ताकि हमारे नौजवानों को भी इस तरीके से रोज़गार। और हमें बाहर जाना क्यों है? पाकिस्तान के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर वो ऐसे मौके दें, ऐसी चीज़ें दें कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के इतना अर्न कर सकें और अपनी ज़िंदगी खुशहाल से। मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ, हर साल कह रहे हैं कि तादाद बढ़ ही रही है बाहर जाने वालों की। क्योंकि जब पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं तो फिर तादाद बढ़ेगी। सर अफसोस नहीं होता इस दिन के लिए मुल्क बनाया था? अफसोस तो बहुत ज़्यादा होता है। जर्मनी में आप बता रहे हैं आप रहते हैं, मुझे सर ये बताएं कि अगर वीज़ा प्रोसेस की बात की जाए, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा प्रोसेस के अंदर इतनी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है? अभी रिसेंटली खबर ये आ रही है कि यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो 3000 वीज़ाज जो है वो इंडियंस को वो अलाउ किया है कि इंडियंस जो है वो यूके आ सकते हैं।
परसेप्शन की बात होती है ना, हर मुल्क की एक अपनी अपनी परसेप्शन होती है सारी दुनिया के अंदर। तो परसेप्शन को इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तानियों की, ये आज से नहीं है, वो पिछले को 15 20 25 साल से ऐसा है ना। लोग जाते हैं और जाके फिर रुक जाते हैं और गैर कानूनी रस्तों से और उल्टे सीधे रस्तों से रह जाते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर परसेप्शन ख़राब हो जाती है, तो वो फिर अपने लिए तो रास्ते बना लेते हैं, लेकिन अपने से पीछे आने वालों के लिए बंद कर देते हैं। तो वो परसेप्शन जो है ना वो ज़रूरी होती है कि आप जा रहे हैं किसी भी जगह के ऊपर। अब कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर तो वो स्टूडेंट हैं तो वो जाएं वहाँ पर अपने लिए करें काम, या अगर वापस भी आते हैं तो यहाँ पे आके कुछ करें। पाकिस्तानियों की जो परसेप्शन है ना वो दुनिया में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और वो किसी ने नहीं की हुई है, वो आपने खुद ही की है। ना इस तरह की हरकतें करें। सर अगर मैं इंडियंस की बात करूं, हमारा पड़ोसी कंट्री या साथ हमारा बॉर्डर लगता है, आखिर क्या वजह है कि डे बाय डे कोई ना कोई कंट्री जो है वो मज़ीद रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर ईरान की मैं बात करूं तो उन्होंने भी वीज़ा फ्री पॉलिसी जो है वो इंडियंस के लिए कर दिया है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में अब 58 कंट्रीज़ ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इंडिया को जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो की है, सिंपल टिकट लेके जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। आखिर ये तमाम चीज़ों से पाकिस्तानी क्यों महरूम है और इंडियंस का क्या इमेज है? आप जर्मनी में रहते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, वहाँ पे बहुत से इंडियंस भी आपको मिलते होंगे। अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों को बाहर के लोग किस निगाह से देखते हैं और इंडियंस की क्या इमेज है बाहर? इमेज होना और बात है, इमेज एक जैसा ही है सारी दुनिया में, दोनों एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का कल्चर है, एक ही तरह की सोच है। आप जो बात कर रहे हैं ना पासपोर्ट्स की और वो, तो पाकिस्तानी वहाँ पर जो थे वो भी पहुँच जाते हैं, वहाँ बना लेते अपना नाम। इसका पॉलिसी से क्या ताल्लुक है? मैं यही बात कर रहा था कि किसी की भी कोई भी मुल्क की वीज़ा पॉलिसी जो होती है वो किसी एक मुल्क के लिए नहीं बनती, ठीक है, वो उनके अपने मफादात के तहत बनती है। अब उसके अंदर आप किसी पाकिस्तानी भी आ सकता है, इंडियन भी आ सकता है, बंगाली भी आ सकता है। वीज़ा पॉलिसी या किसी भी मुल्क की है, वो किसी मुल्क के लिए थोड़ी बनती है। जो दूसरी बात वो काबिलियत, वो अलहदा बात है। ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं अमेरिका में, पूरे यूरोप में, तो किसी ने नहीं रोका, वो भी अपनी काबिलियत की ज़ोर ग्रीन के पासपोर्ट के साथ कोई खुश नहीं है। अगर उसकी रैंकिंग की भी बात की जाए तो दुनिया में वर्स्ट रैंकिंग के अंदर जो है वो इस टाइम ग्रीन पासपोर्ट जा रहा है, जबकि अगर हम इंडियन पासपोर्ट की बात करें उनकी रैंकिंग हमसे बहुत बेहतर है। आखिर क्या वजह है? उसकी बहुत सारी वजह, यही वजह है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो उन्होंने थोड़ी बनानी है, आपने बनानी है। आपने अपनी इज़्ज़त खुद करनी होती है, कभी कोई बाहर से नहीं करता आके। सही। आपने अपने कागजात की, आपने अपने पासपोर्ट की खुद इज़्ज़त करनी होती है, सही। कोई दूसरा बंदा आपको नहीं करेगा। अगर आपको अपनी इज़्ज़त खुद ही नहीं है, आपके लोग अपनी ही बुराइयां सारी दुनिया में जाकर खुद करेंगे, जाके आपके अपने मिनिस्टर अपनी चीज़ें ठीक करने की बजाय सारी दुनिया को, ये मैंने खुद बयान सुने हैं, वो जाके कहेंगे कि लो जी हमारी जो PI है ना, इसके अंदर सारे के सारे जाली पायलट भर्ती हुए हैं, पूरी दुनिया को जाके बता रहे हैं। आप पूरी दुनिया को जाके बता रहे हैं कि लो भी ये सारे के सारे जो ना चोर और करप्ट और ये चोर किस्म के लोग हैं, ये दुनिया को बता रहे हैं, आपस में नहीं बात कर रहे, दुनिया को जाके बता रहे हैं। आपके अपने लोग अपने ही कागजात अपने फाड़ के वहाँ पर, और बड़े शर्मिंदा होकर कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं, मैं इंडियन हूँ, मैं बंगालिया, मैं वो साउथ अमेरिका से हूँ। तो मेरे भाई इज़्ज़त आपने अपनी खुद करनी होती है। आप अपनी इज़्ज़त खुद करेंगे तो फिर दुनिया भी आपकी इज़्ज़त करेगी। तो परसेप्शन, आपकी पासपोर्ट की परसेप्शन जो है ना, वो आपने बनानी होती है, किसी ने थोड़ी बनानी होती। अब मुझे अगर फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर 15 लोग मिलते हैं आगे, और उन 15 में से लेट से कि या लेट से 15 बंगाली आते हैं मेरे पास आके, और उसके बाद 15 जो है वो अफ़गानी आते हैं या उससे आते हैं, या आपके पास, अब आप लोगों के जहन में एक परसेप्शन है ना कि यार अफ़गानी जितने भी आते हैं, पठान ये कल्चर लेके हैं, वो चरस का और वो सारा कुछ है इस तरह का। अब आप लोगों के जहन में एक बन गया ना कि यार ये लोग ठीक नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उनकी परसेप्शन ख़राब होगी, ठीक है, उनके कागजात की परसेप्शन आपके मुल्क में ख़राब होगी। सही। अब वो अपने मुल्क में जाके ये बहस करें कि यार ये हमारे साथ बड़ा जो ना वो डबल स्टैंडर्ड गेम करते हैं, ये पाकिस्तानी, ये हमें पसंद नहीं करते, ये तो हमारे साथ जो है ना वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? भाई तुमने खुद की थी, जो किया था तुमने, सो तुम भुगत रहे हो, सिंपल सी बात। चलिए शॉर्टली मुझे लास्ट पे ये बताएं, आपने बताया 15-20 साल हो गए आपको जर्मनी के अंदर। अगर बात की जाए कोई पाकिस्तान से जर्मनी में अप्लाई करता है और एक तरफ इंडियन अप्लाई करता है, आपका तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है जर्मनी के अंदर, क्या लगता है सर ज़्यादा किसको प्रेफर किया जाएगा? अगर जर्मनी की गवर्नमेंट की बात की जाए, जर्मनी की सरकार की बात की जाए, वो पाकिस्तानी को ज़्यादा प्रेफर करेगी या इंडियन वीज़ा होल्डर को ज़्यादा प्रेफर करेगी? पॉलिसी तो दोनों के लिए एक जैसी है, दोनों बराबर होंगे। सही। जो पॉलिसी की अगर आप बात कर रहे हैं ना, वो तो दोनों बराबर होंगे। फर्क कहाँ पे है सर? प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेसेस है ना यहाँ पर, जो एम्बेसियाँ जो वीज़े प्रोसेस करती हैं, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, वो कुछ इतने स्मूथ नहीं है। ओके। एम्बेसियाँ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ठीक है, बड़े लंबे 2-2 3-3 साल अपॉइंटमेंट में, 2-2 3-3 साल वीज़े के प्रोसेस में लग जाते हैं, ठीक है। इस तरह के काम है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, उनकी प्रोसेस थोड़े से स्मूथ हैं, उनके ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हैं। उनकी एम्बेसियाँ वहाँ पर जो फ़ॉरेन एम्बेसियाँ काम करती हैं, वो इतना टाइम नहीं लगाती। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देखा, कैसे दो पाकिस्तानियों का दर्द वीडियो में साफ नजर आ रहा है। ये दर्द बस दो पाकिस्तानियों का नहीं, बल्कि ये हाल पूरे पाकिस्तान का है। इन पाकिस्तानियों को कोई भी देश अपने यहाँ आने का वीजा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी जिस देश में भी जाते हैं वहां पर अपना मजहब तो अपना भीख मांगना ऐसी जाहिल हरकतें करते हैं।
क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर एजुकेटेड लोग नहीं हैं, इसीलिए कोई भी देश पाकिस्तानी लोगों को अपने यहाँ आने का वीज़ा देने से कतराते हैं। तो पाकिस्तानी पहले से दूसरे देशों में रहते हैं, वही देश इन पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। और एक तरफ भारत है जो हर कोई देश भारतीयों को वीज़ा दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोगों का एजुकेशन अच्छा है और भारतीय लोग जहाँ पर भी जाते हैं पाकिस्तानियों जैसी गंद नहीं मचाते, बल्कि भारतीय लोग जिस देश में भी जाते हैं उस देश में वो अपनी संस्कृति किसी पर ज़बरदस्ती थोपते नहीं, बल्कि उन लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसीलिए हर कोई देश भारतीय लोगों को वीज़ा आसानी से दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।